सबका अपने YouTube चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था तो सबसे पहले कौन आया था। तो आज उसी क्रम में आज हम अगला लेक्चर लेंगे। चलिए अपने जो पिछला लेक्चर है थोड़ा सा रिवीज कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या था, ट्रिक था हमारा PDEF। ये हमारा ट्रिक था जिसमें हमारा P से था पुर्तगाली और D से था डच और ई से था अंग्रेज। अब इसके बाद हमारा था एफ से फ्रांसीसी। देखिए हमने पुर्तगाली के बारे में पढ़ लिया था कि सबसे पहले कौन आया था। आज हम पढ़ेंगे कि डच के बारे में, क्योंकि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका था। आज हम करेंगे दूसरे वीडियो में डच। आज पढ़ेंगे डच के बारे में। तो आज पहले पढ़ते हैं कि डच थे कौन। तो याद करना, ये जो डच थे ये थे हॉलैंड के निवासी थे। ध्यान से सुनिएगा, हॉलैंड के निवासी थे। जो डच थे हॉलैंड के निवासी थे और हॉलैंड की नागरिकता को नागरिकता को हम डच कहते हैं। जैसे भारत की नागरिकता को भारतीय कहते हैं, वैसे हॉलैंड की नागरिकता को हम कहते हैं डच। अब देखिए वर्तमान में जो इस समय है हॉलैंड का नाम नीदरलैंड है। आपने सुना होगा नीदरलैंड। जो वर्तमान में है हॉलैंड का नाम है नीदरलैंड है। इतना तो हमको पता चल गया। अब देखिए अब डच यात्री आ रहे हैं। अब पहले पुर्तगाली में वास्को डी गामा आया तो क्या किया, भारत में एक फैक्ट्री लगा दिया, वो भी कोचीन में लगाया था। ये आप जो इससे पहले फर्स्ट वीडियो था उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो वास्को डी गामा आया केरल में एक फैक्ट्री लगाया। अब देखिए अब हॉलैंड वाले आ रहे हैं डच यात्री। अब यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, अपना फैक्ट्री लगाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा, 1595 ईस्वी में बर्निलियस हाउसमैन एक डच यात्री था। ये क्या था, एक डच यात्री था। एक डच यात्री था जो आया भारत आया था। भारत आया कितने ईस्वी में, 1595 ईस्वी में एक डच यात्री था जिसका नाम था बर्निलियस हाउसमैन। ये आया भारत में। और नेक्स्ट पॉइंट याद कीजिए, 1602 ईस्वी में जो एक डच हैं वो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जो कंपनी की स्थापना की उन्होंने उस कंपनी का नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अब देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाली आया तो कोचीन में अपना बनाया एक फैक्ट्री, और डच आए तो हमारा क्या किया, 1602 ईस्वी में एक फैक्ट्री लगाया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये लगाएगा मछलीपत्तनम में अपना एक फैक्ट्री वो भी लगाए। ये मछलीपत्तनम है कहाँ, ध्यान से देखिएगा, आंध्र प्रदेश में। अब इन्होंने लगाया पुर्तगाली ने केरल में और ये लगाए हमारे आंध्र प्रदेश में। अब देखिए अब जो आ रहे हैं अब यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, और फैक्ट्री लगाते लगाते भैया हमारे भारत को ही क्या कर दिए, कब्जे में अपने कर दिए। अब आए व्यापार करने तो यहाँ जाना चाहिए, तो नहीं, ये सब आ रहे हैं अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं और यहाँ पे हमेशा के लिए बैठ जा रहे हैं। तो अब देखिएगा इसके बाद हमारे आए थे अंग्रेज। इसके बाद आए थे हमारे अंग्रेज, लेकिन 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और जिनमें जो अंग्रेज हैं वो विजयी हो गए। क्या हो गए, विजय हो गए। और क्या होगा, यहाँ पे जो थे डच उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। मतलब क्या हो गया, फिर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। आई होप आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो
आप कमेंट कर हमको बता सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से यदि सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए फिर हम इसको क्या करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं कि जैसे बहुत से लड़के कर रहे थे सर हमको सन ही नहीं याद होता, कैसे याद होता है। तो आज हम सन याद करेंगे। जैसे पहले क्या करें, पहले हम पढ़े पुर्तगाली, तो पुर्तगाली और जो डच का था उसके समय को हम याद करेंगे कि कैसे डेट को हम याद करते हैं। चलिए अब हम क्या करें, इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए हमारा ट्रिक क्या, एक कहानी आपको सुनाते हैं। देखिए कहानी यदि आप सुन लिए तो आपको अच्छे से याद आएगा। याद करिए, एक लड़का था जिसके पिताजी ने उसको 5 रुपये दिया। एक लड़का था, उसके पिताजी ने उसको 5 रुपये दिया, तो वो क्या खरीदा, 2 लड्डू खरीदा। तो याद रखिए 1500 ईस्वी में कौन आया था, पेड्रो अल्वारेज भारत आया था। पेड्रो अल्वारेज कहाँ आया, भारत आया था, भारत आया। अब दूसरा, जब ये भारत आया था तो अपने साथ क्या लाया था, बंदूक लेकर आया था और तोप लेकर आया था। अब देखिए यदि इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 माइनस कर दे रहे हैं। 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 1498। 1500 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गया, 1498। जिसमें अब जानते हैं कि 1498 में क्या आया था, वास्को डिगामा भारत आया था पहली बार। वास्को डिगामा क्या आया, पहली बार भारत आया, मतलब पहली बार या फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत आया। अब जानते हैं जब वो पहली बार भारत आया तो कहाँ आया, कालीकट केरल में आया था। जो कालीकट एक स्थान है जो कि केरल में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जो वास्को डिगामा था वो आया था अमेरिका का खोज करने। अमेरिका का खोज करने आया था, लेकिन खोज दिया भारत को, अमेरिका की खोज करने आया था। अब देखिए जब पहली बार वास्को डिगामा आया तो कुछ किया नहीं, आया और इसमें से कहा भारत आया, कालीकट, जड़ी बूटी और हमारा ले गया गरम मसाला, भारत से लेकर चला गया। अब क्या करते हैं, ऊपर देखना, ऊपर आ। अब देखिए इस 8 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इस 9 में से 1 माइनस करेगा 8 आएगा। ये आगे 14 है, 14 लिख दो, मतलब 1487। कौन आया था, बार्थोलोमियो डियाज। अब पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बार्थोलोमियो डियाज। ये क्या आया था, अफ्रीका वहाँ के द्वीप के दक्षिणतम केप ऑफ गुड होप से आया और वापस चला गया, यह भारत में नहीं आया। अब देखिए इसमें हम +2 कर रहे हैं। यदि +2 करेंगे तो कितना, 15 से 2 क्या हुआ, वास्को डिगामा दोबारा भारत आया। वास्को डिगामा क्या हुआ, दोबारा या फिर दूसरी बार भारत आया, दोबारा भारत आया। अब देखिए दोबारा भारत आया, तो इस बार पहली बार आया था कालीकट में, लेकिन जब दोबारा आया तो आया कोचीन में। कोचीन ये कहाँ है, केरल। अब केरल में आया तो क्या किया, उसे लगाया क्या, एक फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री को चाहे गोदाम को, एक फैक्ट्री लगाया। अब आई होप आप सबको डेट समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, 100+ करेंगे। यदि 100+ करेंगे तो 1602 ईस्वी में, अब देखिए आ गए का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना। अभी देखिए शुरुआती में हम बताए हैं, तो क्या नाम था, डचों ने एक कंपनी की स्थापना की, इसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। स्थापना कहाँ की, ये सब कर रहे हैं भारत में। ये अब डच कर दिए। अब क्या करते हैं, हम इनमें से हम माइनस कर दे रहे हैं 7। यदि इसमें से हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 1595 ईस्वी आएगा, 1595 आएगा। तो अभी बताएं 1595 ईस्वी में एक डच यात्री आया जिसका नाम था बर्निलियस हाउसमैन। ये क्या था, डच यात्री आया था।
अब देखिए, अब लगता है कि हमको आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि डेट कैसे याद करते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है। पहला, एक लड़का था, उसके पिताजी को 5 रुपये दे और क्या 2 लड्डू खरीदा। तो इसके बाद यही ट्रिक है। अब इसके बाद आप क्रम बाइज क्रम आपको सब याद हो जाएगा। तो आई होप ये क्या होगा, ट्रिक आप सबको याद आया होगा। अभी यदि ये अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट कर जरूर